सकते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35, d इक्वल टू वाट और f 13 इक्वल टू वाट। तो इसमें भी हम a 13 का यूज करेंगे। क्या होता है, a 13 इक्वल टू 35। a 13 का वैल्यू क्या होगा, a प्लस 12 होगा क्या नहीं? यस। क्यों होगा, चूंकि ए एन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से हम ये निकाल दिए, आपको बताया। अब ये का वैल्यू हम पुट करेंगे, ए इक्वल टू कितना है 7। ए 12 का 12, डी को हमने डी रखा है क्योंकि यही फाइंड करना है। 35 का 35। ए पुट कितना होगा 12d इक्वल टू 35। ये 7 उधर चल जाएगा, क्या होगा माइनस 12d इक्वल टू 28। 8। तो कितना निकल गया, तो d इक्वल टू कितना होगा बच्चों 28 बटा 28/12। इसको हम कितना से 4 से कट जा सकता है, तो 12 से नहीं कटेगा, जब कटेगा तो कितना कटेगा 4 से। 4 दूनी, हाँ तो कितना होगा 7 चौका 28 और 3 चौका 12। यानी d इक्वल टू कितना हुआ 7/3। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, यस 13। आगे बढ़े, यस 13 निकालना है। तो यस 13 का क्या फॉर्मूला होगा, क्या होगा बच्चों 13/2। उसके बाद यहाँ पे ये पहले लिखेंगे हम 2 ये प्लस A13 यही फार्मूला होता है। कहाँ से ये फार्मूला हुआ समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि हम चूंकि में हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि में हम जानते हैं एस एन अगर रहता है, क्या रहता है SN, तो हम क्या लिखते हैं n/2। तो यहाँ 13 है, 13/2 लिखेंगे ना, a प्लस और क्या लिख देते हैं an। तो यस 13 है तो यहाँ पे A13 लिखे क्योंकि एस एन होता है। समझ में आ रहा है क्या नहीं? यस। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं एस 13 का 13/2। अब ए का वैल्यू कुल कितना है बच्चों 7 प्लस ए 13 का कुल कितना है 35। समझ में आ रहा है 13/2। ये दोनों का वर्क करेंगे तो कितना होगा 7 5 12 यानी 42 को 2 से काटेंगे तो कितना होगा 21। अब 13 का 13 गुना 21 हो जाएगा, होगा क्या नहीं? तो 13 का 13 बाकी में 1 13 दूनी 26 और 1 27 यानी एस 13 इक्वल टू कितना हो गया 273। 273। यही तुम्हारा दोनों आंसर है, देख लो आप, है ना।